धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मंत्री के साथ साथ खोजी पत्रकार बन चुके नवाब मलिक ने फिर से एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक और बड़ा खुलासा कर दिया है। चैलेंज किया है कि या तो एनसीबी जो उन्होंने दावा किया उसके आधार पर जांच करे, नहीं तो वो वीडियो खुद जारी कर देंगे। क्या है वो पूरी खबर, मुझे लगता है आपके सामने रखूं उससे पहले ये बता देना आपको ज़्यादा बेहतर होगा कि ये खबर जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 बजने जा रहे हैं, यानी कि 2:30 बजे के आसपास। आप जानते हैं आर्यन खान की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अब बाद में एडिटर एडिट भी करेगा, अपलोड भी करेगा, तो कई घंटे का टाइम लग सकता है। हो सकता है जब ये खबर आपके पास पहुंच रही हो तब तक तस्वीरें कुछ बदल चुकी हो, लेकिन फिर भी नवाब मलिक ने जो खुलासा किया है उस पर गौर करना बेहद ज़रूरी है। नवाब मलिक ने पहला खुलासा ये किया कि क्रूज पर जो पार्टी हो रही थी उसको लेकर महाराष्ट्र सरकार से किसी तरह की कोई परमिशन, इजाज़त नहीं ली गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। भाई आप उस एरिया में काम कर रहे हैं, स्थानीय पुलिस से आपको कोई तो परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे आप अपने मोहल्ले में एक टेंट भी लगा लीजिए शादी करने के लिए, आपको पहले पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको लोकल जो म्यूनसिपल बॉडी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। हो सकता है फायर ब्रिगेड विभाग के पास भी आपको जाना पड़े। तो एक नहीं कई जगह से आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाके आप कोई काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं नवाब मलिक कि हमारी सरकार से किसी तरह की कोई परमिशन नहीं ली गई। कैसे वो ये खुलासा कर रहे हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। के बिना कोविड प्रोटोकॉल होने के बावजूद कोई भी क्लियरेंस महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र के गृह विभाग से किसी भी तरह से कुछ नहीं लिया गया। सीधे डायरेक्टर शिपिंग से परमिशन लेके इसे परमिट किया गया। सुन लिया आपने, वो सीधे कह रहे हैं डायरेक्टर शिपिंग। भाई ठीक है, डायरेक्टर शिपिंग के अधिकार का क्षेत्र है, लेकिन स्थानीय पुलिस का भी तो एक रोल है, स्थानीय सरकार का भी तो एक रोल है, उनसे परमिशन क्यों नहीं ली गई। अब इसके अलावा वो खुलासा जो उन्होंने आज करके एक धमाका मचा दिया है। उन्होंने कहा कि एक दाढ़ी वाला शख्स वहां पे मौजूद था जो अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल ड्रग्स माफिया है। उसके साथ एक महिला भी थी जो बाकायदा हथियार लिए हुए थी। दोनों वहां नाच रहे थे, लेकिन उनको नहीं पकड़ा गया है क्योंकि वो दाढ़ी वाला असल में समीर वानखेड़े यानी कि जोनल डायरेक्टर का दोस्त है। इतना बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद एक हंगामा बर्पा हो जाना चाहिए था, लेकिन बापू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार अभी भी पूरे मामले में खामोशी इख्तियार करे हुए कुछ और मामलों को दिखाकर आपके सामने से खबर को गायब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये शख्स तिहाड़ जेल में भी बंद रह चुका है, ये शख्स राजस्थान की जेल में भी बंद रह चुका है और गोवा का अंदर एक बड़ा कोई अपना रैकेट चला रहा है। कैसे खुलासा किया है नवाब मलिक ने, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए। उस जहाज की क्रूज पार्टी में टारगेटेड लोगों की तस्वीरें देकर उन्हें ट्रैप किया गया, लेकिन मेरी जानकारी है कि एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उसकी एक माशूका भी है जो बंदूक के साथ थी, जो उस डांस में नाचते हुए नजर आया है। वो दाढ़ी वाला है। वो दाढ़ी वाला कौन है सारे एनसीबी के लोग जानते हैं। कुछ मुझे लोग जानकारी दे रहे हैं कभी वो तिहाड़ जेल में था, कुछ लोग मुझे दे रहे हैं कि वो राजस्थान की जेल में भी था। ये दाढ़ी वाला कौन है, एनसीबी उसकी तरफ भी ध्यान दे। अंतरराष्ट्रीय ड्रग माफिया क्रूज पे है, रेव पार्टी बस करने के लिए रेड की जा रही है और क्रूज को छोड़ दिया गया धड़ल्ले से। रेव पार्टी में हजारों लोगों ने जो भी करना था वो किया और हमें लगता है कि इस पूरे खेल में जो दाढ़ी वाला है उसकी मित्रता वानव से भी है। कुछ अधिकारी मुझे बता रहे हैं कि गोवा में भी उनका बहुत बड़ा रैकेट चलता है, लेकिन जब छापेमारी की बात आती है वानखेड़े साहब उस छापेमारी से भाग लेते रहे। मैं जो लोग आए हैं जांच करने के लिए, मैं सार्वजनिक रूप से उन्हें कहता हूं कि आप क्रूज की सीसीटीवी मंगाइए, हर कमरे का सीसीटीवी, सारे डांस की सीसीटीवी, और जैसे खंगालेंगे दुनिया का एक बहुत बड़ा ड्रग माफिया उस पार्टी में था। उन्हीं लोगों ने ये पार्टी आयोजित की थी। खेल तो हो गया, लेकिन खेल का खिलाड़ी दाढ़ी लिए हुए क्यों घूम रहा है, इसका जवाब एनसीबी को देना पड़ेगा। मैं आज आपको एक बात बताऊं, पत्रकारिता का सिद्धांत, एक लाइन मिल जाए पत्रकार को। जानते हैं निठारी कांड हुआ था नोएडा के अंदर, वहाँ पे एक आईएएस और तमाम लोग छोटी छोटी बच्चियों का वो रेप करते थे, मार के उनका मांस तक खा जाया करते थे। किसने खुलासा किया था? एक पत्रकार ने। एक पत्रकार इत्तेफाक से वहाँ पहुँच गया।
उसने देखा बगल वाली कोठी में, इतनी शानदार कोठी है, रात को इतनी तेज आवाज में गाना क्यों बज रहा है, डीजे क्यों बज रहा है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उसके नोटिस में आया, उन्होंने कहा कहीं कुछ होता तो नहीं है। पत्रकार होता है ना, सूंघ लेता है चीज़ों को, वॉच डॉग की भूमिका में होता है मीडिया। तो बस वो दीवार के रास्ते फांद कर अंदर घुसा और उसने जाके जब वहाँ देखा, उसके बाद निठारी कांड का खुलासा हुआ था। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नवाब मलिक एक के बाद एक 6 अक्टूबर से उन्होंने खुलासे करने शुरू किए और अब तक वो लगातार कई खुलासे कर चुके हैं। लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगा पत्रकार इन चीज़ों पर अभी भी काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। क्या कर रहे हैं? बाप को बैठा दिया समीर वानखेड़े के, पत्नी को बैठा दिया, उसकी बहन को बैठा दिया, जैसे और तमाम मामलों में जो है ये सब आरोपियों के परिवार वालों को बैठाते होंगे। आज ये खबर आपके सामने गुजरी है ना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार में जाने से पहले पटना में ब्लास्ट हो गया था। उन तमाम लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। क्या उस वक्त भी उनके परिवार के लोगों को बैठाया था या आज भी उनके परिवार के लोगों को बैठाएं? खबर भी आपको ढंग से नहीं दिखाएंगे। जब पकड़े जाते हैं तब जरूर ढैन 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 म्यूजिक लगा के तमाम चीज़ों को चलाते हैं। खैर छोड़िए इन तमाम बातों को, अगला मुद्दा आपके सामने रखते हैं। नवाब मलिक ने आज कुछ तस्वीरें अपने ट्विटर पे डाली हैं। जैसे ही निकाहनामा डाला है, 2006 का ये निकाहनामा है। इसके अलावा एक तस्वीर डाली है जिसमें वो एक महिला से निकाह कर रहे हैं। निकाह की तस्वीर है, उसमें उन्होंने दावा किया है कि ये कह रहे थे कि इनका कभी इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये तमाम चीज़ें खुद झूठ बोल रहे हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाह दे रही हैं। हालांकि उन्होंने निकाहनामे से 2 कॉलम जो है उनको छुपा लिया है, जिसमें लड़की के पिता का नाम है, लड़की के चाचा का नाम है, क्योंकि इनका कहना है कि उनको कुछ लोग धमका रहे हैं कि तुम ये बात क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी ने शादी की थी जो है समीर वानखेड़े से। क्या अभी भी समीर वानखेड़े जो अभी तक अपना असली सर्टिफिकेट, भाई नकली बता रहे हो ना कि बर्थ सर्टिफिकेट नवाब मलिक ने डाला है वो नकली है, तो असली कहाँ है वो सामने नहीं रख पा रहे। और आज भी क्या शाम को भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार सिर्फ उन्हीं को बैठा के जबान तराशी करेंगे या तथ्यों को कुछ खंगालने की जो उनकी औकात अब नहीं रही है उसको कुछ जिंदा करने की कोशिश करेंगे? आप बने रहिएगा, धीरे धीरे जैसे चीज़ें आती रहेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। और फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।